माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिंपल फाइनल अकाउंट का मीनिंग है, फाइनल अकाउंट की नीड, ऑब्जेक्टिव्स और फाइनल अकाउंट के भीतर हम लोग क्या क्या बनाते हैं ये डिस्कस किया था। फिर एक सेपरेट वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, इनको डिस्कस किया था। फिर एक और सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था और क्या सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, हमारा जो फाइनल अकाउंट है सोल ट्रेडरशिप के लिए, वो दो भागों में विभाजित होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, हाँ, इनकम, इनकम स्टेटमेंट। पहला पार्ट हमारा होता है क्या, इनकम स्टेटमेंट है। हम लोग इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग मतलब वो स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या बना रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या, प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये दोनों हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, ठीक। एक वीडियो हमने क्या सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। एक में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट सीखा था। अब आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जी। क्या तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग आज क्या बनाना सीख रहे हैं, बैलेंस शीट तैयार करना सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट के भीतर। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट, और उसी के भीतर फिर अगला स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता, बिजनेस का नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अब बस हम लोग क्या बैलेंस शीट और बना रहे हैं जी। बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, आखिर बैलेंस शीट क्या है, क्या क्या इसमें रिकॉर्ड होगा, बस यही तो बातें करनी है आपसे। तो देखिए, बैलेंस शीट क्या है, सबसे मुख्य बात है बैलेंस शीट एक क्या है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट्स नहीं है। इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड भी नहीं होते हैं। अरे जब स्टेटमेंट है तो डेबिट क्रेडिट होने का सवाल नहीं है। हाँ, अकाउंट होता तो डेबिट और क्रेडिट साइड होते। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। अरे स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। अच्छा, तो बनाते क्यों हैं, क्या पता करने के लिए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, अरे किसी भी संस्थान की वित्तीय स्थिति, मतलब हमारी एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटी कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, क्या कैपिटल इंक्रीज हो रही या कैपिटल डिक्रीज हो रही, यही तो फाइनेंशियल पोजीशन है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो क्या फाइंड आउट, क्या बताते हैं हमें किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। कब बनाते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी एक निश्चित तारीख पर बनाते हैं। हम्म। अच्छा, बैलेंस शीट की एक खास बात है, ये जिस डेट को बनाई जा रही है उस डेट को ही हमारी पोजीशन बताते हैं ये। पूरे साल का रिजल्ट नहीं।
इनकम स्टेटमेंट हैं ये जनरली साल भर का रिजल्ट बताते हैं कि एक साल में हमने कुल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ। लेकिन बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती कब, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जिस दिन हम बना रहे उसी दिन की पोजीशन बैलेंस शीट शो करती है। जैसे आज हम लोग बैलेंस शीट बना रहे तो आज की पोजीशन बताएगी, नेक्स्ट डे पोजीशन चेंज हो जाती है। क्यों? सपोज करें आज हमारे बिजनेस में स्टॉक है 2 लाख रुपए का, अब कल गुड्स हमारा बिक गया, सेल हो गया, तो क्या हो गया, स्टॉक कम हो गया, मीन्स पोजीशन चेंज हो गई। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या है खास बात, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बैलेंस। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेज लिखे जाते हैं। रियल अकाउंट जनरली एसेट से रिलेटेड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड, डेटर, क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। तो बैलेंस शीट में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेज लिखे जाते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट में अब हमने कहा ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट साइड तो होती नहीं है। देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे। और राइट हैंड साइड में सारी की सारी एसेट्स दिखाई जाएंगी। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। कब बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्या लिखते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेज लिखते हैं। और इसका शेप फॉर्मेट टी फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज और कैपिटल दिखाएंगे, और राइट हैंड साइड क्या दिखाएंगे, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स को दिखाएंगे। ठीक है। लायबिलिटी आप सभी जानते हैं, बिजनेस के बिहाफ पर जो अमाउंट हमें दूसरों को पे करना वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। और वो सारी थिंग्स जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हमें कई साल हेल्प करती हैं और वो कई साल तक काम में लाई जाती हैं, वो असेट से कहलाती हैं। अच्छा, कुछ और खास बातें हैं बैलेंस शीट में। जो कैपिटल होगा, कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, आप सब जानते हैं कैपिटल कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, ये तो क्वेश्चन है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक, बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों सेपरेट माने जाते हैं। तो भैया जी ये जो हमने प्रॉफिट कमाया है ये हमें किसको देना है, बिजनेस के मालिक को देना है। अब मालिक थोड़ी ये कहता है कि नहीं हम प्रॉफिट पूरा घर ले जाएंगे, वो तो कहता है हमारे कहाँ प्लस कर दो, कैपिटल में। तो जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एक तरह से प्रॉफिट भी लायबिलिटी की तो फॉर्म है, प्रॉफिट भी लायबिलिटी है, मालिक को पे करना है। तो कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। और अगर नेट लॉस हो, भैया लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी। तो नेट लॉस हम लोग कैपिटल में से क्या करते, माइनस कर देते हैं। और उसी के साथ साथ बिजनेस का जो मालिक है, जो प्रोपराइटर है, जो स्वामी है, अपने निजी खर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए
हाउस होल्ड यूज के लिए बिजनेस में से जो कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है उसे ड्राइंग कहा जाता है। ठीक। और ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को जर्नली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका सीधे सा मीनिंग है ड्राइंग होने से कैपिटल कम होगी है तो हम लोग ड्राइंग को कैपिटल में से क्या कर देते, माइनस कर देते हैं। यहाँ ड्राइंग भी माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करने का तरीका होगा, जो बचेगा यहाँ फाइनल में दिखा देंगे। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, नेट लॉस हो तो माइनस करेंगे और ड्राइंग भी माइनस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट का कंसेप्ट है। बैलेंस शीट में हमने आपसे क्या कहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखनी है? लाइबिलिटी और क्या दिखाई जाएंगी? कैपिटल दिखाई जाएगी। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। कैपिटल में क्या होगा? प्रॉफिट को ऐड करेंगे, नेट लॉस को लेस करेंगे और ड्राइंग भी लेस कर देंगे। और बाकी लाइबिलिटी क्या? क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांसेज, ये हो गई क्या? लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। एसेट्स क्या होगी? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवेबल, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश एन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एक्रूड इनकम। ये कहाँ दिखाएंगे? राइट हैंड साइड क्या दिखाएंगे? सारी की सारी एसेट्स से दिखाएंगे। और बैलेंस शीट का क्या होगा? टोटल दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ठीक है जी। वजन तौलते हैं, आप लोगों ने तराजू देखा है कैसा होता है? बराबर होता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये बैलेंस शीट है। एक तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल, एक तरफ क्या हो गई? एसेट्स, और दोनों का टोटल कैसा है? बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये बैलेंस शीट की बेसिक बातें थी। हमें लगता है आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली तैयार करना भी सीखेंगे। थैंक यू।